अग्निपथ पॉलिसी से यह मकसद हासिल किया जा सकेगा। मेनली जो कहा जा रहा है और जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि पेंशन बजट जो है, कहते हैं कि फौज का बहुत ज्यादा है, तो उस पेंशन बजट को कम करना है ताकि कैपिटल बजट बढ़ सके और फौज में नए हथियार, टेक्नोलॉजी वगैरह इंडक्ट कर सकें और जो न्यू एज वॉरफेयर है जो हम देख रहे हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे सकें। तो ये मोटा मुद्दा इसका ये है कि वहां से मैन पावर कॉस्ट बचाएं और उसको टेक्नोलॉजी और न्यू वेपन सिस्टम्स में उसको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और आत्मनिर्भरता के साथ इन्वेस्टमेंट करें और एक नई मॉडर्न आर्मी बनाएं, लीन एंड मीन आर्मी। तो ये इसका मेन मुद्दा नजर आ रहा है। जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट से हमने बात की उनमें से ज्यादातर ने सरकार की इस पॉलिसी को अच्छा बताया, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी अच्छी नहीं है, वो इसके खिलाफ है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसकी विरोध कर रही हैं। सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन रह चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का कहना है कि इससे आर्मी के स्लोगन, नाम, नमक और निशान का जज्बा कमजोर होगा। मेरे ख्याल से ये अच्छी स्कीम नहीं है। देखिए, इंडियन आर्मी खासतौर से आर्म फोर्सेस जो हैं, अब 1947 से देखें अभी तक हर एक जगह इफेक्टिव रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं। 1962 वॉर में भी टाइम मैगजीन में बोला था इंडियन आर्मी लैक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट करेज। ठीक है, जो सोल्जर है हमारा, जो जवान है और जो हमारे यूनिट्स हैं वो लड़ती हैं नाम नमक निशान के लिए, यूनिट की इज्जत के लिए। कारगिल की लड़ाई देखिए आप, मैं वहां पर था, मैं जुलाई के महीने में 99 में 27 यूनिट विजिट करी मैंने, और एक वहां पर हमें डायरेक्शन निकली कि सबने अपने नाम नमक निशान लड़ाई करी है यूनिट इज्जत के लिए, रेजिमेंटल इज्जत के लिए। तो वो अब हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो जो एक जवान आता है जो पलटन में यूनिट में आता है, उसको 3 से 4 साल लगते हैं ट्रेन करने के लिए ताकि वो एक सेक्शन का या एक सबमरीन का या किसी टोली का हिस्सा बन सके। आप सोचते हैं, अगर हम सोच रहे अगर 3 साल में 3.5 साल नौकरी करने में वो इफेक्टिव होगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा। कई फ्रंटलाइन मोर्चों पर तैनात रहे रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन का कहना है कि इससे सेना का राजनीतिकरण होगा, क्योंकि भर्ती वक्त नेता पैरवी करेंगे और 4 साल की सर्विस के बाद जिन 25% जवानों को रिटेन करना है उनको लेकर भी राजनेताओं की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। जो बंदा 4 साल के लिए आ रहा है तो हो सकता है कि उसका एटीट्यूड में ही चेंज होगा, एक। दूसरा, काफी लोग जो आएंगे, जो सेना में तो आना ही है, क्योंकि सेना की अगर सीलिंग लगी हुई है 12 लाख की जवान और जेसीओस रैंक में, तो उससे ज्यादा तो एक्सीड नहीं कर सकते हैं। जो वो आएंगे जब उनके 4 साल होगा तो ये फैसला कि किसको निकालना है और कौन रहेगा, ये भी एक बहुत कठिन वाला फैसला होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कई बार लोकल एमएलए या जो भी है वो एक वहां प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो सकती है, तो उन प्रेशर आएगी सेना में। यूनिट में मान लो कल एक यूनिट महाराष्ट्र में है और वहीं पर उसके जवान महाराष्ट्र के हैं, तो वहां से प्रेशर आएगा इसको नहीं निकालो, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है। तीसरा इश्यू सबसे जरूरी चीज है कि जिसका 4 साल के बाद निकलेगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ मोटिवेशन क्या रहेगा। तो इससे क्या है कि जो जवान आ रहे हैं उनके आपसी थोड़े तालमेल में थोड़ी कमजोरी हो सकती है, और जो एक रेजिमेंटेशन है, जो एक फौज के बेसिक सिद्धांत हैं, वो शायद थोड़े इफेक्ट हो सकते हैं ऑपरेशनली भी। शुरू में कुछ लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन जैसे उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको फिर किसी भी दूसरे विभाग में या डिपार्टमेंट में नौकरी मिलना, वो भी एक बड़ा इश्यू रहेगा। जब भी कोई नई योजना बनती है तो देखने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाए हैं। हालांकि सरकार ने भी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। भारत के रक्षा मंत्री इस समय वियतनाम में हैं, वापस लौटेंगे, योजना फाइनल हो गई है, हो सकता है इसे रिव्यू करें, आखिर में रक्षा मंत्री कुछ इसमें बदलाव करें, उसके बाद इस पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का यह आइडिया क्रांतिकारी आइडिया है, रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, और यह सही है कि इस तरह की योजना से सेना के बजट का बड़ा हिस्सा बचेगा, पेंशन का बोझ सरकारी खजाने पर कम होगा, जो पैसा बचेगा उससे सरकार को, सेना को
आधुनिक और ताकतवर बनाने में मदद मिलेगी। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर यह पैसा खर्च कर सकेगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस तरह की पॉलिसी से देश के नौजवानों को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इन जवानों को आर्मी की ट्रेनिंग मिलेगी, 4 साल तक सेना के अनुशासन में रहना होगा। इसलिए जब ये सेना से रिटायर होकर फिर आम जिंदगी में लौटेंगे, सिविलियंस बनेंगे, तो ये देश के अनुशासित नागरिक होंगे। ये सिविल ड्रेस में देश के सिपाही होंगे, रक्षक होंगे, और चूंकि ट्रेंड होंगे इसलिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेंड लोग आसानी से मिल सकेंगे। रशिया, इजराइल, टर्की, कोरिया, ब्राजील जैसे 85 मुल्कों में हर नौजवान को सेना में सर्विस देना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आर्मी की सर्विस थोपी नहीं है, इसे कंपलसरी नहीं किया है, यह जरूरी नहीं है। जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहेंगे उन्हें मौका मिले, इसकी कोशिश होगी। मुझे लगता है इस नीति का देश को काफी फायदा होगा, आर्म फोर्सेस को होगा और देश के नौजवानों को। इसलिए सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट भी करना चाहिए।